दर पार। ये हमारी खास पेशकश नवरात्र के त्यौहार की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। जगह जगह से त्यौहार की झांकियां देखने को मिल रही हैं। दूरजा माता मंदिर में एक खास विधा बरसों से चली आ रही है। यहाँ हर साल चैत्र और शरद ऋतु में नवरात्र शुरू होते ही भक्त अपनी मुराद लेकर जाते हैं। परंपरा के तहत भक्त माता रानी को मदिरा यहाँ पर चढ़ाते हैं। ये परंपरा श्रद्धालुओं के भक्तिभाव दर्शाने का अनोखा तरीका है। श्रद्धालु पुजारी के हाथों पीपल के पत्ते से यहाँ माता रानी को मदिरा का भोग लगाते हैं। इस अनोखे मंदिर और पूजा करने की पुरानी परंपरा को जानने के लिए मेरे सहयोगी रवीश टेलर ने पुजारी से बातचीत की है। सुनिए। माता जी का स्थान बहुत पुराना है। ये इसकी स्थापना का नहीं है, ये द्रोण ऋषि की तपस्या से प्रकट हुआ स्थान है। द्रोण ऋषि ने यहाँ अपनी भक्ति के प्रताप से इनको प्रकट किया है। तो जब से ये माता जी यहीं पे है, सेवापान करती है और जो भी भक्त जन यहाँ आता है सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। दूरजा माता जो आज भी करती है सुरापान, एक चमत्कारी प्रतिमा। नवरात्रों में यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। बात करते हैं किस तरह का इतिहास है और क्या इस मंदिर को लेकर व्यवस्थाएं की जाती है नवरात्रों के अंदर। हमारे साथ अध्यक्ष भंवर जी मौजूद हैं और साथ ही पुजारी जी मौजूद हैं। बात करेंगे कि क्या इतिहास है, क्या इतिहास इस मंदिर का और किस तरह होता है चमत्कार। ये क्या है कि ये सुरापान करती है क्योंकि यहाँ गुरु द्रोणाचार्य यहाँ तपस्या करते थे 1400 वर्ष पहले। तो उस टाइम ये बाहर से सुनने के लिए आते थे, मतलब ये तो ये क्या है कि इनकी कंडीशन थी, शर्त थी भाई अगर गट्टी उड़ जाए ना, वो अपनी भाषा में चाकी, तो ये वहाँ से चाकी के पहले जाना चाहते हैं। तो किसी औरत ने जल्दी उठ के यहाँ चाकी फेर दी, तो यहाँ ये प्रतिमा हो गई, मतलब असल की प्रतिमा बन के यहाँ रह गई। और उस टाइम इनका क्या है कि इन्होंने शर्त, यहाँ के राजा थे ना, इनकी शर्त लगाई भाई ये नकली काम है, फर्जी, अंग्रेज़ों ने। तो अंग्रेज़ों ने इनको खुदा के देखा और बहुत सी कम से कम कितने कुंटल वो डाला, बाकी नीचे एक बूंद भी नहीं गिरी। और फिर वही अंग्रेज यहीं इसी जगह मतलब लकवा होकर गिर गया, हाथ जोड़ से सही हुआ। ये इसकी नवरात्रों में क्या इंतजामात रहते हैं और कितने भक्त जो है उमड़ते कहाँ से आते हैं? यहाँ नवरात्र में इंदौर से, बाहर से, सब जगह से भक्त आते हैं। कम से कम हजारों लोग आते हैं यहाँ नवरात्रा। और ये क्या है कि ये जो काम हो रहा है ना सारा, ये ट्रस्ट के माध्यम से, और ये जो पेटी में डालते उसी से पैसे हो रहा है। और ये ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन है 1995 से। तो ये है मंदिर के अध्यक्ष और पुजारी, जिनका कहना है कि माता जी की जो परीक्षा है वो अंग्रेजों ने भी अपने टाइम पे ली है और भट्टियाँ लगाई गई, लेकिन सारी भट्टियाँ खाली हो गई और बाद में ये चमत्कार देखने को मिला। तो कह सकते हैं कि आज भी जो है दूरजा माता के मंदिर में सुरापान होता है। माता जी अपने भक्तों का प्रसाद ग्रहण करती है और लोग जो यहाँ पहुँचते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए टोंक के दूरजा माता मंदिर से रवीश टेलर। तो हमने आपको दिखाई टोंक में किस तरीके से तैयारियां की गई हैं और मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए भक्त मंदिरों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। और आइए ले चलते सीधे आपको अजमेर, जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी पवन अटारिया। पवन का हम रुख करना चाहेंगे और पवन से जानेंगे कि पवन, आज शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, पहला दिन है, माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए भक्त कितने उत्साहित हैं, और मैं चाहूँगी तस्वीरें भी आप दिखाइए। बिल्कुल मनीष शर्मा, देखिए अजमेर में धार्मिक नगरी में लगातार जो भी मंदिर है वहां पर सुबह से ही शारदीय नवरात्रि की धूम मची हुई है। और हमारे जो शहर के जो प्रमुख मंदिर है वहां पर तरुण कुमार शास्त्री मौजूद हैं। वह आपको बताएंगे पूरे 9 दिनों में किस किस देवी की पूजा होनी है, किस किस तरीके के रोजाना अनुष्ठान होंगे, धार्मिक आयोजन होंगे। बात कर लेते हैं। तरुण जी, स्वागत है आपका हमारे इस एनडीटीवी राजस्थान के चैनल पर। बहुत बहुत शुभकामना। किस तरीके की 9 दिन, आज से लेकर आने वाले 9 दिन तक किस किस देवी की पूजा होगी, किस तरीके से होगी, क्या क्या मुहूर्त रहने वाले हैं? ये आशोज मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्र में, इसको शरद नवरात्रि कहते हैं,
आज 15 अक्टूबर से संवत 2080 सालीवान 1945 से अश्विन मास के नवरात्रों की प्रथम प्रतिपदा तिथि। इसमें भगवती को प्रथम दिन में दुर्गा सप्तचंडी का, दुर्गा नवचंडी का विशेष पूजन होता है। इसमें भगवती को प्रथम रूप में शैलपुत्री रूप में पूजा जाता है, जो सबकी मनोकामनाओं कार्य सिद्धि को पूर्ण कर और सब संकटों को दूर करती है। द्वितीय में भगवान की ब्रह्मचारिणी पूजन किया जाता है और तृतीय में चंद्र घंटा रूप में भगवती का पूजन किया जाता है और चतुर्थ कुष्मंडा रूप में, जो सब संकटों को निवारण करने वाली होती है, सब दुष्टों का संहार करने वाली होती है। पंचम स्कंद माता, जो सब मंगल कार्य को पूर्ण करने वाली, अखंड सौभाग्य देने वाली, और षष्ठम कात्यायनी, जिसका विवाह संस्कार नहीं होता, मंगल कार्य नहीं होता, उन विवाहों को पूर्ण करने वाली षष्ठम कात्यायनी है। और सप्तम काल रात्रि, जो सब कालों को, सब संकटों का विघ्न करने वाली है, वो सप्तम काल रात्रि कहलाती है। और अष्टम महागौरी, जो मंगल कार्य को पूर्ण करने वाली, और भगवती जगदम्बा सिद्धि रूप में उस 8 दिवसों में प्राप्त हो जाती है। और दुर्गा, जो सप्तचंडी का यज्ञ होता है, उस मंगल फल को प्रदान करती है। और नवम सिद्धात्री, और नौवें दिन माता उस कार्य की सिद्धि को प्रदान करती है, उन दुर्गा सप्तचंडी यज्ञ की सिद्धियों को प्रदान करती है। इस तरह 9 दिवस में भगवती का, दुर्गा सप्तचंडी का पाठ होकर, इस 9 पाठों के द्वारा, 9 सिद्धियों के द्वारा भगवती सब मनोकामना कार्य सिद्धि को पूर्ण करती है। माता जी को विशेष तौर पर लौंग का पताशे के रूप में और भोग लगाकर जायफल का, जावित्री का, अनेक नाना द्रव्यों का भगवान को भोग लगाकर और भगवती को प्रसन्न किया जाता है कि ये भगवती, जो आप काल रूप में हो, जो आप गौरी रूप में हो, जो आप स्कंद रूप में हो, उनकी शक्ति हमें प्रदान कर और सभी संकटों को निवारण, दुर्गा शक्ति के द्वारा, देवी शक्ति के द्वारा सबका कल्याण करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो। ऐसा इस दुर्गा 9 दिवस में भगवती से प्रार्थना की जाती है। इसके द्वारा माता का विशेष श्रृंगार किया जाता है, माता को भोग प्रसाद अर्पण किया जाता है, भगवान को विशेष रूप में नैना ब्राह्म श्रृंगार कर भगवती को ले जाया जाता है। इसमें भगवती की पूजा बड़ी शक्तिदायिनी, बड़ी फलदायिनी कराई जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि वो सब संकटों का और दुष्टों का संहार करने वाली है और भगवती कात्यायनी मंगल कार्य को पूर्ण करने वाली है, विवाह के कार्य को पूर्ण करने वाली है। इस समय जो भगवती की आराधना करता है, भगवती को प्रातः और सायकाल दुर्गा पाठ करता है, उसको उस मनोकामना कार्य सिद्धि को प्राप्त करता है और विकट संकटों से दूर होता है। रोग का भगवती नाश करने वाली है, कष्ट का नाश करने वाली है और वह मदिरा का पान कर दुष्टों का संहार करने वाली है। इस तरह भगवती का पूजन करने से, भगवती का ध्यान करने से सब मनोकामना पूर्ण होती है। ठीक है। ओम ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिद्धुकंठ कुटुंबिनी भूर कुटुंबिनी भूर कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते ओ मैया रम्य कपर्दिनी शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी हासरते शिखिर शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग नीलाजय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जगदम्बायै नमो नमः। बिल्कुल। तो सिरोही हम लिए चलते हैं, सहयोगी कोमल यादव वहाँ पर मौजूद हैं। और कोमल, जैसे कि अभी यहाँ पर अजमेर में मौजूदगी रही, पुजारी जी से बातचीत की सहयोगी पवन ने और उन्होंने बताया कि माँ के 9 रूपों को क्या महत्व है और किस तरीके से आज पहले दिन माँ शैलपुत्री को प्रसन्न किया जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि आज के दिन का क्या खास महत्व है। मैं चाहूँगी आप बातचीत करिए और जानिए कि किस तरीके से चाहे महिलाएँ हों, चाहे बच्चे हों, चाहे पुरुष हों, चाहे युवा हों, वो क्या आज के दिन क्या खास करें ताकि माँ की जो कृपा है सदैव उन पर बरकरार रहे। दिन है और आज घट की स्थापना हुई है और मैं इस समय खड़ा हूं जो माउंट आबू है, जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत की जो सबसे गोदी है, यहाँ से एक मुखड़ी माता मंदिर है जो बहुत प्राचीन मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ से एक गुफा गई थी माउंट आबू तक और इसके जरिए देवी का आना जाना
मानते हैं कि ये माउंट आबू का मुखद्वार है और माउंट आबू का मुखद्वार होने के कारण इस मंदिर की काफी मान्यता है। आज यहाँ भी सुबह 9 बजे 9:15 बजे जो मुहूर्त था उससे घट स्थापना हो गई है। यहाँ के जो महंत है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि इस मंदिर की प्राचीन मान्यता क्या है और आज किस रूप में पूजा हुई है और पिछले आगे आने वाले 8-9 दिन में किस तरह की पूजा। महाराज जी बताइए, आज जो ये पूजा हुई है यहाँ पे, ये कैसे स्थापित हुई, इस मंदिर की प्राचीन परंपरा क्या है और आगे कैसे क्या करेंगे? माता जी है ना, चामुंडा माता जी है। चामुंडा माता, चामुंडा माता, इनको बोलते हैं मुकड़ी माता। ये आबू है, आबू पर्वत का ये मुख है। माता जी मुख पर बैठी है, मुकड़ी माता बोलते हैं, चामुंडा माता। पहले तो बकरों की बलिश थी, लोग बकरा बहुत काटते थे। माता जी बुढ़े के शरीर में आते, माता जी बोला ठीक क्या बंद करो। इधर के लोग आदिवासी लोग नहीं मानते, बकरा काटते थे। उनका हाथ में छटक बकरा अंदर घुसा दिया माता जी ने। ये गुफा पर बकरा आने के लिए पांडव भवन अर्बुदा देवी, वहां से बकरा पकड़ के गाड़ी में लाया, इधर कौन काट के कड़कड़ी डाल दिया, अमर किया। ऐसा बलि लोगों ने बंद किया। अभी हमने लॉक के लगाया कि सांप अगर रहते अंदर बच्चे घुस जाते, इसलिए लॉक बनाया। बराबर है। आबू पर्वत का ये मुख, माता जी मुख पर बैठी मुकड़ी माता बोलती। आज जो पूजा हुई है वो किस रूप में पूजा हुई है और आगे 8-9 दिन तक कैसे पूजा करेंगे? आज जो पूजा हुई है यहाँ पे किस रूप में पूजा हुई है और आगे? नवरात्रि है। नवरात्रि का सबसे बड़ा दिन होता है देवी देवताओं के लिए। जो नवरात्रि की आज फर्स्ट है, इसमें पूजा देवी देवताओं की यहाँ पूजा पाठ होगा। तो आप लोग जब यहाँ पूजा करने आते हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं, किस तरह की मन्नतें लेके आते हैं? और जो नवरात्रि में जो 9 दिन की जो यहाँ पे कार्यक्रम भी होंगे, गरबा भी चलेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो 9 दिन में किस किस रूप में पूजा आप लोग करते हैं, किन किन मन्नतों के साथ करते हैं? जब माता जी के पास आते हैं, जिनका अलग अलग रूप से ये पूजन आप उनके करते हैं। ठीक है कोमल, आप जिस मंदिर का जिक्र कर रहे हैं उस मंदिर की तस्वीरें भी आप दिखाइएगा। मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार फिर से लिए चलते हैं सहयोगी पवन अटारिया के पास। पवन, सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कहते हैं कि अगर माँ का आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदैव बना रहे तो भक्त पर किसी तरह की विपत्ति आपदा नहीं आती है। ऐसे में आज माँ शैलपुत्री का दिन है। मैं चाहूंगी पुजारी जी की आपके साथ मौजूदगी है, क्या आज खास किया जाए और आज क्या खास सहयोग बन रहा है? आज जो शरद नवरात्रि का प्रथम दिवस है शैलपुत्री का, उसमें चित्रा नक्षत्र के दिन बहुत शुभ यज्ञ और विशिष्ट योग रवि चित्र में बन रहा है। इसके द्वारा आज भगवती को प्रथम दिवस के दिन 2 पतासे लेके और 2 लौंग के जोड़े लेके भगवती को आराध्य कर ओम एम रीम क्लीम चामुंडे विच्चे नमः इसका नाम लेकर भगवती को भोग लगाने से जो भी आपके द्वारा किया कि सर्व मंगल मांगल्य, जो भगवती मंगल कार्य को पूर्ण करने वाली है, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, जो शिव के रूप में पार्वती गौरी रूप में विराजमान है, वे सब मंगल कार्य को पूर्ण करने वाली है। और जो शक्तिदायिनी है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिताम् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्यों भगवती हर रूप में मंगल रूप में भक्तों के कष्टों को दूर करने वाली है और भगवती की आराध्य है। शास्त्रोक्त लिखा गया है कि जो भगवती की पूजा करता है 9 दिवस में, जो भगवती की आराधना करता है, दुर्गा पाठ करता है, उसके द्वारा सप्तचंडी का नवचंडी का यज्ञ करता है, तो उसका बीज मंत्र है कि ओम ईम रीम क्लीम चामुंडे विच्चे नमः। इस मंत्र की 11 बार आहुति देने से उस भगत की सब मनोकामना कार्य सिद्धि पूर्ण होती है। मंगल रूप में, व्यापार की वृद्धि रूप में, उच्च पद के रूप में, शत्रु विनाश के रूप में, रोग विनाश के रूप में और कष्ट विनाश के रूप में भगवती सब मनोकामना को पूर्ण करती है। वो चंड मुंड का संहार करने वाली है, दुष्टों का संहार करने वाली है, महिषासुर वदनी है, जो सब संकटों को दूर कर सब मंगल मनोकामना को। बिल्कुल आचार्य जी, एक चीज मैं आपसे और समझना और जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने देखा रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध चल रहा है, करीब 1.5 साल से ज्यादा लंबा वक्त हो चला है, और अब इजराइल और किस तरीके से जो हमास है उनके बीच में जंग लगातार जारी है। ये तस्वीर फिर से ना बने जो हमने पहले देखी है, उसके लिए आज क्या किया जाए? कैसे आज माता रानी को हम प्रसन्न कर सकते हैं? इस चीज के लिए क्या आज के दिन खास किया जाए? प्रार्थना की गई है और इसमें एक विशेष योग है कि जो 2023 में 2022 से राहु की युक्ति मेष राशि में आई है और गुरु और चांडाल का योग जो बन रहा है, वो गुरु चांडाल योग के कारण ये युद्ध, बुद्धि का विपरीत होना, आपसी मतभेद होना,
आपस में ही एक ही देश में रहकर और उनके द्वारा लड़ाई झगड़े करना, आतंकवाद को फैलाना, ये उसी का प्रभाव है जो इसी मास में अक्टूबर में 30 तारीख के बाद परिवर्तन काल आएगा। उस परिवर्तन काल आने के कारण ये जो युद्ध चल रहे हैं, ये आकाश में घटनाएं हो रही है, इसका प्रभाव कम हो जाएगा। और आज भगवती से ऐसी प्रार्थना भी की गई है कि मातेश्वरी सभी में, भारतवर्ष के सिवा सभी राज्य में, सभी विदेशों में, देशों में भगवती सुख और समृद्धि बनाओ करो और आपस में भाईचारा और प्रेम बना रहे, ऐसे भगवती जगदम्बा से प्रार्थना की गई है। बिल्कुल आचार्य जी, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि आप महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज मां शैलपुत्री का दिन है, शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और जो भक्त इस वक्त देख रहे हैं, मां शैलपुत्री के जो भक्त देख रहे हैं, उनके लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से लिए चलते हैं सहयोगी कोमल यादव के पास। कोमल, जिस मंदिर की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि काफी पुराना ये मंदिर है, एक बार जरा तस्वीरें दिखा दीजिए यहाँ की, ताकि जो भक्त घर पर मौजूद हैं वो लाइव NDTV राजस्थान के जरिए माँ के दर्शन कर सकें। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा आप पूरे मंदिर की तस्वीरें आप दिखाएं। यहाँ से पीछे आप देखिए, बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ से गुफा है। मैं आपको दिखाऊं कि ये गुफा है और ये गुफा, ऐसी मान्यता है कि ये गुफा बहुत अंदर तक जाती है और ये सीधे माउंट आबू के पांडव भवन के पास, अधर देवी के पास निकलती है, जो यहाँ तमाम लोग बैठे हैं। बस ये मंदिर का ये गर्भद्वार है, यहाँ से ये गुफा अंदर जाती है और अभी तक कोई गुफा के अंदर इधर अभी गया नहीं है, क्योंकि बंद कर दिया गया है। पहले जैसा कि महंत जी बता रहे थे कि पहले बकरा देने की, बलि देने की प्रथा थी, आदिवासियों में एक परंपरा थी, उसको बंद करने के लिए इस तरह का प्रबंधन किया गया। और ये जो मंदिर का जो गुफा देखना है, ये गुफा बहुत प्राचीन है। ये सीधे माउंट आबू, ऐसा है कि माउंट आबू में जाके खुलता है, जो तकरीबन यहाँ से 20 किलोमीटर पहाड़ियों से होकर जाता है। तो यह मंदिर अपने आप में काफी महत्व रखता है। और जो यहाँ पे सुबह सुबह जो पूजा लोग हमारे साथ यहाँ पे जो खड़े हैं, मैं आपसे बताऊं, ये लोग सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं शैलपुत्री माता की, जो देश में और दुनिया भर में जो अस्थिरता का माहौल है, जो जिस तरीके से लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनको सद्बुद्धि आए और वो लोग कम से कम एक अच्छे समाज के लिए प्रयास करें। आइए लोगों से जानते हैं कि पूजा पाठ के साथ इन्होंने और क्या प्रार्थना की, जिससे समाज में और देश में माँ प्रसन्न हो जाए और शांति आए। आपने जो यहाँ पे पूजा पाठ आप लोगों ने किया है, उसमें विशेष क्या मन्नतें मांगी? अपने लिए तो मांगी है, लेकिन जिस तरीके से समाज में और देश और दुनिया में एक अस्थिरता का माहौल बनाए, उससे कैसे निपटा जाए, उसके लिए क्या आपने मांगा? देखिए, मुकरी माता का मंदिर है और आदिराज के मित्र विराजमान लक्ष्मी, उनको मुकरी माता नाम दिया गया। और माता जी के साथ साथ में अदर मंदिर भी है, जैसे भोलेनाथ का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, रघुनाथ का मंदिर है, मामा जी का मंदिर है और भी मंदिर है। हम सुबह से यहाँ आए हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और माता जी से प्रार्थना करेंगे हमारे साथ सभी का भला करे और समाज में और देश में उनकी का प्रगति करे। अभी जैसे लड़ाई का माहौल है, देख रहे हैं कि पूरा लाशें बिछ रही हैं, इसमें लोगों की जो आसुरी बुद्धि हो गई है। शैलपुत्री माँ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आसुरों का नाश किया था, तो इसके लिए क्या आप लोग विशेष प्रार्थना यात्रा कर रहे हैं कि समाज में शांति का माहौल हो? पहला दिन और शैलपुत्री माता जी का दिन है और माता जी यही प्रार्थना करेंगे कि लोगों में सद्भावना आए, विनम्रता आए, लोगों में जो भ्रष्ट बुद्धि है वो सही से हो, माता जी प्रार्थना करेंगे। देखिए, जो तमाम जो लोग पूजा अर्चना करने आए कह रहे हैं कि हम अपनी सुख समृद्धि के लिए तो प्रार्थना करते ही हैं, लेकिन जो पूरे देश और दुनिया में जिस तरीके से ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कोमल। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, अजमेर लिए चलते, क्योंकि पुजारी जी वहाँ पर मौजूद हैं और वो महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं और आज का दिन का क्या खास महत्व है, क्या विशेष महत्ता है, वो भी लगातार बता रहे हैं। आचार्य जी, जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान में करीब 1.5 महीने का वक्त रह चला है, चुनाव शुरू होने वाले हैं और सभी जो पार्टियां हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। उन तमाम पार्टियों के लिए क्या मंत्र देना चाहेंगे, कैसे वो माँ को प्रसन्न करे आज के दिन? भाई, जो व्यक्ति जिसका कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, अगर उस व्यक्ति का विधायक पद के लिए नाम आया है तो भगवती की विशेष पूजा करे। तो इसमें इस समय नवरात्रि में उसको विजय कार्य के लिए बंगलामुखी दिव्य, बंगलामुखी माता की पूजा की है। बंगलामुखी शत्रुओं का विनाश करने वाली है कि ओम एम रीम क्लीम बंगलामुखी दिव्य नमः सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पद्मस्तुभ्यम जीवाए किले किले बुद्धि विनाशाय। ये भगवती जगदम्बा का बंगलामुखी का मंत्र है। इसके द्वारा अपने विजय कार्य के लिए, अपने पद गरिमा को प्राप्त करने के लिए बंगलामुखी का पूजन करने से, बंगलामुखी का अनुष्ठान करने से उसको अपने शत्रु पे विजय प्राप्त होती है और अपने कार्य की विजय की प्राप्ति होती है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके से चुनावी माहौल में जो पार्टियां हैं उनके लिए भी आचार्य जी ने बताया है कि कैसे आज के दिन वो माता रानी को प्रसन्न कर सकती हैं। और कोमल यादव ने तस्वीरें दिखाई और बातचीत भी की है भक्तों से और जानने की कोशिश की कि आज के दिन भक्त कितना उत्साहित है। शुक्रिया आपको कोमल और पवन मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए, शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं। सीकर में शक्तिपीठ जीड़ माता, शाकंभरी समेत सभी मंदिरों में मां जगदम्बे की उपासना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज सुबह से ही घट स्थापना के साथ ही मां दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, जो 9 दिनों तक नवरात्रों में रोजाना अलग अलग रूपों में की जाएगी। सुबह से ही माता के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ का आना शुरू हो गया है। विभिन्न धार्मिक आयोजन शुरू हो चुके हैं। और अगली तस्वीर दिखाएंगे आपको जैसलमेर की, जहां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शुभ मुहूर्त में नवरात्र शुरू होते ही घट स्थापना की यहां शुरुआत की गई है। श्राद्ध पक्ष के खत्म होने और शारदीय नवरात्र पर्व का आगाज होने पर जैसलमेर जिले में त्योहार के रंगीन नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। शारदीय नवरात्र के पहले दिन भी आस्था, श्रद्धा और भक्ति का ऐसा ही माहौल विभिन्न देवी मंदिरों में देखने को मिल रहा है। शहरी क्षेत्र में होमगार्ड स्थित देवी मंदिर में आज अल सुबह से ही पैदल श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस जगदम्बा माता मंदिर का नाम होमगार्ड देवी के नाम से जाना जाता है। होमगार्ड के जवान इसकी देखरेख और पूजा अर्चना भी करते हैं। और अब देखिए सीकर में भक्त कितने उत्साहित हैं। सीकर शहर के रानी सती गार्डन में नवरात्रों की पूर्व संध्या पर गरबा का आयोजन किया गया है। गरबा में बॉलीवुड अभिनेत्री पिंकी सिंह शेरावत ने यहां पर शिरकत की है। साथ ही प्लेबैक सिंगर ने शुरू से गरबा में चार चांद लगा दिया। आयोजन में मशहूर डांसर मुस्कान शर्मा ने अपने जलवे से समा यहाँ पर बांधा है। दर्शकों ने भी गरबे का आनंद लिया है। कार्यक्रम का संचालन मशहूर एंकर शान ने किया है। कार्यक्रम में बेसहारा बच्चों और विधवाओं को सिलाई मशीन से सम्मानित किया गया। यार मतलब इस बार तो एनर्जी शो हो ही गई है।